2024 का चुनाव अब जल्द ही होने वाला है, लेकिन आपको बताते चले कि बिहार सरकार के द्वारा जाति गणना करा करके पूरे देश में मास्टर स्ट्रोक खेला गया। लगातार कहा जा रहा था कि बिहार सरकार ने जाति गणना कराई, उसको लेकर के अलग अलग लोगों को जोड़ने की कोशिश में लगे रहे। वहीं जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उसमें 3 राज्यों में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनी, परचम लहराया गया। उसके बाद से बीजेपी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला और एमपी में मुख्यमंत्री का चेहरा दिया यादव को। कहीं ना कहीं उसके बाद से लगातार कहा जाना रहा था कि बीजेपी अब मोहन यादव के सहारे बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर यादव को जोड़ेगी। खास तरीके से बात करें तो 14% जो आबादी निकल कर आई थी जाति गणना में बिहार की आई थी कि यादव सबसे ज़्यादा आबादी वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आज जो है कृष्ण चेतना मंच के द्वारा कार्यक्रम का गया है इसके मेमोरियल हॉल में। तरीके से लगातार जो है आरजेडी परिवार की बात करें, आरजेडी की पार्टी की बात करें, लगातार ये दावा किया जा रहा था कि यादव की अगर कोई हितैषी है, यादव पर अगर किसी की पकड़ है तो सबसे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव की है। यादव टस से मस नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरीके से गोवर्धन पूजा में बीजेपी के द्वारा दावा किया गया था कि 21,000 यानी 21,000 जो यादव हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन उसकी हम पुष्टि तो नहीं करते। लेकिन यादव उस समय शामिल हुए थे, बड़े बड़े जितने भी बिहार के नेता थे, यादव नेता थे, उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद से अब फिर यानी एमपी के मुख्यमंत्री यानी बिहार दौरे पे, तो कहीं ना कहीं जाति गणना को जिस तरीके से बिहार सरकार भुनाने की कोशिश कर रही थी, जोड़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब जो है बिहार सरकार के अपोजिट एक तरीके से बीजेपी भी उसका फ़ायदा लेने की कोशिश में जुटी हुई है। और यह तरीके से बिहार में जो आबादी है यादव की, जो 14% जो आबादी है, उसको जोड़ने के लिए यानी ये है कि जो जिस तरीके से कहा जाता है कि सबसे बड़ी आबादी है यादव की यहाँ पर बिहार में, और बिहार से यानी सबकी निगाहें जो है बिहार पर है कि बिहार में जो आबादी है यादव की, उस आबादी को कैसे अपने पाले में लाया जाए। एक तरफ जहां लगातार जो कहा जा रहा है बीजेपी आरजेडी की तरफ या तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है यादव वोट बैंक में किसी का दबदबा नहीं होगा, कभी टूटने वाला नहीं है। जो लालू प्रसाद यादव लगातार कहते रहे कि यादव कभी टूटेगा नहीं, लगातार कई मंचों से भाषण करते रहे। वहीं अब जो है लगातार आप भीड़ के माध्यम से भी देखते किस तरीके से जो है गोवर्धन पूजा में जो यादव की बात की गई थी, 21,000 जो यादव शामिल है, उस यादव वोट बैंक पे जो बीजेपी है सेधमारनी कर रही है 24 से पहले। अब कितना सफल होती है इसको तो हम नहीं दर्शा सकते, लेकिन इतना तो है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी की जो नज़र है यादव वोट बैंक पर है, कई जो चेहरे हैं यादव के चेहरे जो है उनको बीजेपी ने आगे भी किया है। अभी गोवर्धन पूजा में ही लगातार जो नारे लग रहे थे नित्यानंद राय जैसा मुख्यमंत्री हो, यानी नारेबाजी भी शुरू हुई थी उस समय। आज भी हो सकता है कुछ इस तरीके का माहौल बनाया जाए, क्योंकि उस समय गोवर्धन पूजा में जितने भी बीजेपी के कद्दावर यादव चेहरे थे सबको उतार दिया गया था। और मोहन यादव के यानी मोहन यादव के कार्यक्रम को लेकर के भी सूचना जो दी गई थी, राम कृपाल यादव की बात कर लिया, आनंद किशोर यादव के द्वारा ये दिया गया था कार्यक्रम, प्रेस वार्ता करके कहा गया कि इतने तारीख को आ रहे हैं। और यादव को यानी कृष्ण चेतना मंच एकमात्र उद्देश्य है बुलाने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेन उद्देश्य कहीं ना कहीं है यादव को बीजेपी अपने पाले में लाना चाहती है। अब देखने वाली बात है कि अब कितने यादव जो है बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, या जिस तरीके से दावे किए जा रहे थे आरजेडी के या बीजेपी के, वो हवा हवाई साबित होते हैं।